हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ फॉर 10 की सीरीज़ में प्रोबेबिलिटी टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे इजी टॉपिक है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये टॉपिक आपको काफ़ी आसानी समझ में आएगा और इसके क्वेश्चंस केवल 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है उसे आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग निकालें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकरिंग एनी इवेंट। किसी भी घटना के घटित होने के चांसेस क्या है, क्या संभावना है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डील्स अनसर्टेनिटी। जो आप देखिए व्यक्ति का बड़ा एक कॉमन सा नेचर होता है कि वो भविष्य के बारे में जानना चाहता है कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा तो उसकी क्या चांसेस हैं। जैसे कल बारिश होगी, इसके क्या चांसेस हैं। तो किसी ने अगर कहा 80%, किसी ने कहा 30%, तो 80% बताया तो हम ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक है कि 80% चांसेस है कि बारिश होगी। आई मीन टू से probability deals numbers and gives result in terms of number, in terms of percentage. जो probability की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो जनरली आप देखते हैं लाइफ में कि बारिश होगी कि नहीं होगी। आपके क्लासमेट में कोई आपका फ्रेंड है, वो कल आएगा, इसके क्या चांसेस हैं, या कल नहीं आएगा, इसके क्या चांसेस हैं। बारिश में जो स्टूडेंट्स की प्रेजेंट होती है क्लासरूम में वो कितनी होती है, मतलब कि 80% स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट इन दिस सेशन। या आप ये कह सकते हैं कि बारिश का समय आ गया है तो कितने स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब इन फैक्ट या इन रियल वी डील्स डायरेक्ट फ्यूचर। तो probability, chances, these are the synonyms of probability. in fact आप ये कह सकते हैं कि जो probability होती है, हम यहाँ लिखते हैं कि probability is a measure of uncertainty. सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी। तो जब अनिश्चितता होती है तो हम उसको मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लूडो का एक पासा होता है जिसे आप डाइस बोलते हैं, उसको हम रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो उस पर आप जानते हैं 6 फेसेस होते हैं। एक पर 1, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5 और एक पर 6 लिखा होता है। तो हमने कहा कि इसकी क्या संभावना होगी कि मैं इसे रोल करूं और मुझे इवन नंबर मिले, इवन नंबर दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इसकी क्या संभावना होगी कि जब मैं उसे रोल करूं तो मुझे ऑड नंबर मिले, या इसकी क्या संभावना होगी कि जब मैं उसे रोल करूं तो मुझे मोर देन 1 नंबर मिले, एक से बड़ा नंबर प्राप्त हो। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए नहीं, लेकिन बिफोर डूइंग any experiment, before doing any activity, we need to predict future, we need to predict result in terms of number. This kind of problems deals with probability. I hope आपको कुछ probability का concept समझ में आया होगा और हम इसमें एक सबसे important जो पॉइंट है उसको रेज करते हैं और उसको समझते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं जिन्हें हमें जानना होगा, जैसे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्शंस विच गिव्स रिजल्ट।
तो सम एक्शन विच गिव्स रिजल्ट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट. एक्शंस which give results known as experiment. An experiment it consumes time. ठीक है, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, जैसे टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, या थ्रोइंग अ डाइस, या टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड. तो वहां पर इन सब को हम क्या नाम देंगे? एक्सपेरिमेंट्स. अब इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं सैंपल. सैंपल स्पेस. ये सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं. जैसे आपने यू थ्रो अ डाइस, यू थ्रो अ डाइस, तो आउटकम्स में बी आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो आप जानते हैं सर, आउटकम्स 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. ये इसके बाहर नहीं आ सकता. सम पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है संभावित परिणाम. जैसे कि स्टूडेंट क्लासरूम में या तो फेल हो सकता है या पास हो सकता है. तो ये पॉसिबल आउटकम्स है. जब आप सिक्के को फेंकते हैं तो आइदर आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. तो ये क्या है? आपका पॉसिबल आउटकम्स. इन द सेम वे वी थ्रो अ डाइस, आउटकम मे बी. तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सेट ऑफ पॉसिबल. और वो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? वो है इसमें, इस केस में तो ये है. तो आउटकम कितने हुए कुल मिला के? 6 रिजल्ट्स. अब इसी में एक वर्ड आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं इवेंट. एक्चुअली दीज आर द इवेंट्स. 1 क्या है? एक इवेंट है. तो सेट ऑफ इवेंट इज नोन एज possible set of events, a possible set of outcomes is known as sample space. या we can say the subset of sample space is known as event. तो आप सिंपली समझ लीजिए कि these are events. these are events. 1 का आना क्या है? events. 2 का आना क्या है? events. 4 का आना क्या है? events. 5 का आना क्या है? events. तो these are the events. तो हम ये कह सकते हैं कि subset of sample space, subset of sample space, subset of sample space is called event. Got it? Success of sample space is called event. अब आप जानते हैं जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो हम वो हमारी एक्टिविटी क्या होती है? फेवरेबल हो सकती है. फेवरेबल एक्टिविटी कह सकते हो, या फेवरेबल इवेंट कह सकते हो, या फेवरेबल आउटकम भी कह सकते हो. फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है व्हाट यू विश, व्हाट यू डिजायर, व्हाट योर विश. आपकी विश क्या है? जो भी आपकी विश होगी वो किस में आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स है. और जो आपकी विश नहीं होगी वो आ जाएगी अनफेवरेबल आउटकम्स में. जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया और हमारी विश है कि 2 का नंबर आए, तो जो 2 का इवेंट होगा वो हमारी क्या कहलाएगा? फेवरेबल आउटकम्स कहलाएगा, हमारी विश कहलाएगा. तो अगर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हमारी अनफेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे. इनको हम क्या नाम देंगे? अनफेवरेबल आउटकम्स. तो फेवरेबल समझ में आ गया, व्हाट योर विश. और अगर हम अनफेवरेबल की बात करें,
unfavorable outcomes, that outcomes which does not desirable, that outcomes which are not desirable, उन्हें हम क्या नाम देंगे? अनफेवरेबल आउटकम्स। उनको हम बड़ा एक सुंदर सा नाम देंगे, उनको कहेंगे कि दीज आउटकम्स आर अनफेवरेबल आउटकम्स। आई होप बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का बच्चों क्या मतलब है? इक्वली लाइकली इवेंट का बहुत सिंपल सा अर्थ है, नाम में ही देखिए इसका इक्वली माने होता है इक्वल, लाइकली माने होता है समान रूप से, इवेंट तो ऐसे इवेंट जिनके होने की जो संभावना है वो सेम हो। दोज इवेंट्स हैविंग सेम probability of occurring is known as equally likely event. Those events having same probability of occurring is known as equally likely event। इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। और सबसे लास्ट में जो हमारा फार्मूला है उसे हम जान लें, तो सबसे लास्ट में जो हम फार्मूले को यूज करते हैं उस फार्मूले का नाम है प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के कई फार्मूले, लेकिन अभी आपके जो केस में है, अभी आपके जो सिलेबस में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है उसका बहुत सिंपल फार्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ये एफ ओ का मतलब एफ मीन्स फेवरेबल, ओ मीन्स आउटकम, या आप ये कह सकते हो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। उस पॉइंट का नाम है श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट होता है, आप जानते हो कि ये तो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा याद रखिए श्योर इवेंट की 1 होती है। जैसे कल सुबह सूरज निकलेगा तो ये तो श्योर है, ऐसा होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। अब कोई ये कह दे कि देखो कल 8 बजे के बाद रात में सूरज निकलेगा, हाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो इम्पॉसिबल जो इवेंट होते हैं, जो इम्पॉसिबल इवेंट हैं, इम्पॉसिबल जो इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और हम उसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी है, मैं उनको ही डिस्कस कर रहा हूँ। और एक आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आप ये जानते हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है उसे हम 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुए। मतलब जैसे मैं कहूँ 2 का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 2 का नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 1 के बराबर होगा। और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा और वो है
वो जो है आपका कॉन्सेप्ट कि जो वैल्यू ऑफ probability is जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ये बच्चों हमेशा आपको याद कर लेना है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच, जैसे जैसे वैल्यू 1 की ओर मूव करेगी हम श्योर होते जाएंगे कि ये घटना होगी, और जैसे जैसे पी की वैल्यू 0 की ओर मूव करती जाती हम ये श्योर हो जाते हैं कि ये इंसिडेंट या ये घटना नहीं होगी। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार देख लीजिए जिससे कि ये समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।